नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में। हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान नेता की जिनकी हालिया हरकतों की वजह से पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार की। साथियों, आपने कभी म्यूजिकल चेयर खेला? हाँ, वही खेल जहां म्यूजिक बंद होते ही कुर्सी पकड़नी होती है। लेकिन बिहार के हमारे प्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस खेल को एक नया आयाम जोड़ दिया है, राष्ट्रगान चेयर। देखिए, जब पूरा देश सम्मान में खड़ा होता है, जब राष्ट्रगान बजता है, पूरा देश सम्मान में खड़ा होता है, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ और ही कर रहे होते हैं। कभी बैठ रहे हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्रगान नहीं बल्कि कोई विरोधाभासी योग सेशन चल रहा है। क्या नीतीश जी को घुटने की कोई दिक्कत हो गई है, या फिर वो चेक कर रहे थे कि कुर्सी अभी भी उनका ही है या किसी और ने हथिया ली है? आदत तो है 2 साल पे इधर 2 साल पे उधर। हो सकता है कि कहीं चेक कर रहे हो कि कुर्सी अभी बची है या फिर किसी और ने हथिया ली, या फिर उनका दिमाग सच में बिहार की राजनीति की तरह अनस्टेबल हो गया है। अब यह देखिए, जब एक मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को धक्का देने लगे तो समझ जाइएगा कि या तो ये राजनीति छोड़कर कुश्ती में करियर बनाना चाहते हैं, या फिर उन्हें संयम नाम की चीज भूल चुकी है। कभी किसी मंत्री को धक्का दे रहे हैं, कभी किसी को हाथ झटक रहे हैं, कभी किसी को अजीब तरीके से गुस्से में घूर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे WWE का कोई मुकाबला हो रहा हो, द ग्रेट नीतीश बनाम कैबिनेट मंत्रिमंडल। अब मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं और आप मुख्यमंत्री जी से सीधा सवाल पूछते हैं, सर बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो आप इसका जवाब क्या सोच रहे होंगे? शायद हम नई नौकरियां ला रहे हैं या हम निवेश बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, नीतीश जी का जवाब आता है, अरे मतलब ऐसा जवाब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री दे सकता है। जवाब आता है नीतीश जी की तरफ से, अरे हम जब छोटे थे तब पटना में एक बहुत लंबा पुल था और वहां पर हम साइकिल से चलते थे। क्या मस्त पुल था, बहुत पुराना जमाना का पुल था। हम जब पढ़ाई करते थे उस समय सब अच्छा था। अब देखिए सब बदल गया है। अरे भैया, पुल से बेरोजगारी का क्या कनेक्शन है? क्या बिहार में युवाओं की नौकरी नहीं बल्कि पुराने पुल की कहानियां चाहिए? अब इस वीडियो को देखिए, मंच पर नीतीश जी खड़े हैं, अचानक सिर पकड़ लेते हैं, फिर किसी को घूरने लगते हैं और फिर अचानक ताली बजाने लगते हैं। अब भाई, या कोई मेडिटेशन सेंटर तो चल नहीं रहा है बिहार की राजनीति का नया ड्रामा। अब भाई, यह कोई मेडिटेशन सेंटर चल रहा है या बिहार की राजनीति का नया ड्रामा? क्या यह कोई सीक्रेट कोड लैंग्वेज है जो सिर्फ जेडीयू वालों को समझ में आती है? अब देखिए, एक समय था जब 2005 में नीतीश कुमार जी ने बिहार से जंगल राज को खत्म कर दिया था। लेकिन अब लगता है कि नीतीश खुद जंगल राज में बदल चुका है। नीतीश का जो राज था वो लगता है कि फिर से जंगल राज में बदल चुका है। तरह तरह के घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले 12 से 13 दिन में लगभग 16 पुलिसकर्मी के ऊपर हमला हो चुका है। क्योंकि अब बिहार के लोग यह नहीं पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, बल्कि अब वे यह पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो ठीक हैं, उनकी जो हरकतें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है, उससे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है, क्या मुख्यमंत्री की जो मानसिक संतुलन है वो ठीक तो है? क्या उन्हें अब डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए था? क्या बिहार अब किसी मनोरोग विशेषज्ञ की जरूरत तो नहीं है? अब जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2005 में जिसने जंगल राज को खत्म किया, वहीं 2025 में खुद अस्थिर क्यों हो रहा है? क्या बिहार को स्थिर सरकार चाहिए या साल में 2 बार मुख्यमंत्री बदलने वाली सरकार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश जी अब भी मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? तो भाइयों और बहनों, जब अगली बार आप नीतीश कुमार जी को वोट देंगे तो यह जरूर चेक कर ले कि वे राष्ट्रगान सुनकर फिर से कुर्सी से उठ बैठ तो नहीं कर रहे हैं, वे अपने मंत्रियों को धक्का तो नहीं दे रहे हैं, वे सवाल के जवाब में बचपन की कहानियां तो नहीं सुना रहे हैं। क्योंकि बिहार की राजनीति अब सुशासन से ज्यादा तमाशा बनकर रह गई है। ये पूरी कहानी थी नीतीश कुमार की। आप 2 से 3 साल में देख रहे होंगे कि हर रोज, हर 10 दिन पे 5 दिन पे नीतीश कुमार का कभी सदन से
नया वीडियो आता है तो कभी राष्ट्रगान जब चल रहा होता है तो अपने सचिव को देख रहे होते हैं, कभी कुछ भी बोल देते हैं। सदन में एक वीडियो वायरल भी हुआ था जिसमें वो सेक्स पर ज्ञान भी दे रहे थे। तो ये सारी कहानियां नीतीश कुमार की चल रही है और इससे लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार की जो मानसिक संतुलन है, मानसिक स्थिति है, ठीक है। और 2025 में नवंबर में इलेक्शन भी है, तो इस सारी घटना पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में आपके साथ शुभम उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।